हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि। वेलकम टू विंग्स आईएएस एक उड़ान इन कोलैबोरेशन विद शून्य आईएएस। जैसे आप जानते हैं कि वी आर कंटिन्यूइंग विद अ सीरीज जहाँ पे वी मेक श्योर 5 मिनट्स में वी डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी आई अगेन डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी विद यू जो लास्ट ईयर जेकेपीएससी में आए हुए थे प्रीलिम्स में। लेट्स स्टार्ट। मैच द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज विद द सेक्शन ऑफ द अर्थ। ओके, अगेन ये जो सारे क्वेश्चंस मैं जो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी दीज आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल हमने जब चैप्टर वाइज चैप्टर हम टॉपिक शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस बेसिक क्लैरिटी में आ जाता है। सो द ऑप्शंस आर मोहोरोविचिक, रेपार्टेड discontinuity, Lehman discontinuity, and Weizsäcker-Gutenberg discontinuity. Now, the answer here, let me first mention it, is B. Why? प्लीज अंडरस्टैंड गॉटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के भी अलग से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। लेट्स सी, ए का इज 1। नाउ व्हाट इज ए? मोहोरोविचिक, ये वाला पोर्शन आपका आ जाता है क्रस्ट एंड अपर मैंटल का। बी का इज 2। व्हाट इज 2? रेपार्टेड डिसकंटिन्यूटी, दैट मींस अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच का वाला आपका एरिया आ जाता है। नेक्स्ट इज लेमन डिसकंटिन्यूटी जो आपका ये वाला एरिया है, इनर कोर और आउटर कोर का एरिया। लास्ट is Gutenberg discontinuity, the only option left. That is why the option is option B. Second question, identify the correct match. Reverse fault, normal fault, strict slip fault. Again, reverse something like a compressed, expanded and slip. That is how the arrows have been used. That is how the arrows have been used. रिवर्स में देखो इधर को जा रहा है, नॉर्मल में इधर को जा रहा है जो यूजुअली होना चाहिए, स्लिप में एक अप डाउन है, समथिंग लाइक दैट। द आंसर इज फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट विल गो जस्ट ब्रीफ। मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी इसमें। वी आर स्टार्टिंग द जीएस फाउंडेशन कोर्स सून। इट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज विल बी डीलिंग विद करंट अफेयर्स। आपको सारी प्रैक्टिस मिलेगी विद क्वेश्चन पेपर्स, गाइडेंस, इंटरैक्शन, सब कुछ मिलेगा इसमें। Also, we are starting with scholarship test. Coming Sunday, we are having a scholarship test. You have a hidden talent. Come Sunday के आइए. You have our contact numbers here. Plus address Sunday को आइए. Test दीजिए. It will help you a lot. आपको पूरा scholarship this institute will help. ठीक है? Also, we have solved PYQs. We have a solid team here, content making as well as in solution making, who are making sure, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे content ला रही हूँ और solutions ला रही हूँ questions के, we are making sure कि आपके पास पुराने जितने भी PYQs है with solutions आपको सारे answers के लिए help करें। Now coming to the next part, identify the location of climates marked on hypothetical continent. Hypothetical, that means कुछ random ऐसे वो continent की बात कर रहा है जो ये सब बना है यहाँ पे, these are all longitudes. So उसके हिसाब से we have to see. Now, before going, let me just first mark the answer. Savanna climate क्या रहता है? Savanna is also called Sudan. That means extreme dry condition. ये कहाँ कहाँ आपका आता है? Major portions of Africa and Brazilian highlands में. Steppy climate क्या रहता है आपका? ये वहाँ पे है जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल भी नहीं होती है बट एक कम भी नहीं होता है कि डेजर्ट वाला रीजन रहे। सो दैट मीन्स वहां पे आपको ऐसे ऐसे ग्रासेस रहेंगी। ओके, जब ग्रासेस रहेंगी दैट मीन्स इट इज गुड फॉर लाइफ स्टॉक। जब लाइफ स्टॉक है दैट मीन्स यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन बास्केट। क्या पता आपसे कभी ये पूछ ले वहां पे कि ग्रेन बास्केट किस रीजन को बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट आप देखोगे एक एक हर एक कॉन्टिनेंट का जो आपका वेस्टर्न रीजन है, western land mass rather, that has a Mediterranean climate. It's mostly because of the wind location. So that is your Mediterranean climate. Last is your British climate. Also Mediterranean climate का एक और important point है dry summer रहता है and extreme chilly wet winter रहता है. British climate, we have this idea in our mind कि कैसे British weather में we use an umbrella throughout the year. Okay, because of the permanent westerlies, इसलिए वहाँ पे British climate में there is not extreme temperature नहीं जाता है, it's a normal thing, but rainfall is continuous.
4, assertion and reason. Again, assertion, a solid fact. Reason means उस assertion को, उस fact को एक backing देते हुए. What is it? Kharif crops and Rabi crops के related है. Kharif crops are more susceptible to pests. Sorry here, it's pests as against Rabi crops. This is a fact. Now susceptible means, that means more influenced हो जाना. अब आप देखिए खारिफ क्रॉप्स कब से शुरू होते हैं. इनका ऑनसेट होता है जून जुलाई के करीब, मानसून के करीब, एंड हार्वेस्ट सीजन इज अराउंड अक्टूबर. राबी क्रॉप्स का हो जाता है एकदम विंटर के करीब, इन नवंबर दिसंबर पे. इट वुड बी बेटर एज एन एस्पिरेंट आप दोनों के लिए एक टेबल बना के रखें, वहां पर खारिफ और राबाई के बारे में लिखे, उनकी डिटेल्स के बारे में, हार्वेस्टिंग का, ऑनसेट का, प्लस कौन कौन से क्रॉप्स निकले जाते हैं. दिस विल हेल्प यू इन क्विक लर्निंग. सो अब एक्सेस रेंज है तो हमने खुद भी देखा है हमारे आसपास, चाहे वो गार्डन्स हो, कुछ ओपन फील्ड्स हो, वहां पे वो जो छोटे पेस्ट्स रहते हैं या कुछ एक्सट्रीम वो अनवांटेड मटेरियल्स निकलते हैं, वीड्स टाइप, तो दे आर मोर ससेप्टेबल एज कंपेयर टू राबी, व्हिच इज अ फैक्ट. Humid and warm climate supports the intense growth of crops in humid and cool climate. This is not correct. Why? Humid and warm नहीं है, humid and wet है. As we mentioned, kharif कब से शुरू होता है? They are talking about not humid. Humid के लिए it could not mean I need rains for that. Humid and wet है. That is why option B is correct. Next, the last question. Given below are two statements, again assertion and reason. The solar radiations from the sun is balanced by thermal radiations reflecting from the earth. The incoming solar radiation from the sun is independent. It's a short fact. Understand, जो भी आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पांचों के पांचों, they're all very direct questions. हम लोग अपनी प्रिपरेशन में समटाइम्स मेक श्योर कि हम इतने एक्सट्रीम क्वेश्चंस और इतने एक्सट्रीम थिंकिंग में चले जाते हैं. वी डोंट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट और द बेसिक क्वेश्चन. ये सारे डेफिनेशन वाले हैं. यू स्टार्ट एनी टॉपिक, दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं. सो नेवर एवर टेक देम फॉर ग्रांटेड. एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अलॉन्ग विद द प्रीवियस वन. दिस इज ट्रू, ये करेक्ट है. द आउटगोइंग थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि थर्मल जो रेडिएशन जाती है उसमें सरफेस, जो लैंड सरफेस का टेम्परेचर ये मैटर करता है, ऑफ कोर्स द ग्रीन हाउस गैसेस. सो द आंसर इज ए. ओके, आई होप हमें आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही हो. डू लेट अस नो कि कैसा है एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन. दीज आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, थैंक यू.